तो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिन द किलर गेज्जे के बारे में। जस्टिन गेज्जे लाइट वेट डिवीज़न के एक फ़ाइटर हैं। 155 पाउंड का डिवीज़न है जिसका चैम्पियन है खबीब। उन्होंने रिसेंटली हराया था टोनी फर्गुसन को। कौन है जस्टिन गेज्जे, थोड़ा बात करते हैं उनके बारे में। जस्टिन गेज्जे का फाइटिंग करियर शुरू हुआ WSOF में। इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम है वर्ल्ड सीरीज़ ऑफ फाइटिंग, और अभी इसका नाम कुछ दूसरा है, लेकिन उस वक्त उसका नाम था WSOF। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लाइट वेट डिवीज़न के चैम्पियन थे जस्टिन गेज्जे। ये जो फाइट करने वाले हैं खबीब के साथ, वो पहला लाइट वेट चैम्पियनशिप का फाइट नहीं है उनका। वो ऑलरेडी लाइट वेट चैम्पियन रह चुके हैं कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत ही अकम्पलिश्ड फाइटर हैं ये। और उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने फ़ाइट किया 18 फाइट किया उन्होंने, और 18 फाइट में वो अनडिफीटेड थे। जब वो UFC में आए थे तो कम्प्लीटली अनडिफीटेड थे, वो एक भी फाइट हारे नहीं थे। UFC में आने के बाद उन्होंने फर्स्ट फाइट माइकल जॉनसन के साथ फाइट किया। माइकल जॉनसन वही आदमी है जिन्होंने इस लॉस से पहले टोनी फर्गुसन को लॉस दिया था 2012 में। 2012 में माइकल जॉनसन ने टोनी फर्गुसन को हरा दिया था, और जस्टिन गेज्जे ने भी माइकल जॉनसन को हराया फर्स्ट फाइट में अपना। सेकेंड फाइट था जस्टिन गेज्जे का एडी अल्वारेज के साथ, जो हार गए वो। थर्ड फाइट था डस्टिन पोये के साथ, वो भी हार गए। फिर उसके बाद वो अभी तक हारे नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने हराया जेम्स विक, एडसन बारबोजा, डोनाल्ड सरोने और टोनी फर्गुसन को। आज तक वो 24 बार फाइट कर चुके हैं। 22 बार उन्होंने जीता है और 2 बार वो हारे हैं। कैसा है उनका बिल्ड, थोड़ा बात करते हैं। उनका हाइट है 5 फीट 11 इंचेस, और उनका वेट ऑब्वियसली 155 पाउंड्स है। और उनका रीच उतना लंबा नहीं है। ये जो रीच होता है ये आर्म से ये आर्म का डिस्टेंस, वो है इनका 70 इंचेस। छोटा सा रीच है। ऑब्वियसली रेसलर हैं। यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, रेसलर्स का रीच छोटा होता है। और खबीब का भी रीच कम है, इस्लाम माकाचेव का भी रीच कम है, डैनियल कॉर्मियर का भी रीच कम है। रेसलर्स का रीच यूजुअली कम होता है। ये रेसलर रह चुके हैं अपने कॉलेजिएट टाइम में। NCAA डिवीज़न 1 के रेसलर हैं, बहुत ही अकम्पलिश्ड रेसलर हैं। लेकिन आज तक वो अभी यूजुअली अपना रेसलिंग यूज़ नहीं करते। उनसे पूछा गया था कि आप अपना रेसलिंग क्यों नहीं यूज़ करते, तो उन्होंने बताया कि देखिए, फ़ाइट गेम में विन्स या लॉसेस उतना मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो फैंस हैं वो मैटर करते हैं, और फैंस अगर एंटरटेन नहीं होंगे तो आपका रिकॉर्ड 13-0 भी हो, लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं। ये उन्होंने बहुत पहले बोला था जस्टिन गेज्जे ने। और ये बात मतलब ठीक भी है, क्योंकि आज तक उन्होंने कितना 6-7 बार तो फाइट किए हैं UFC में, और आज तक 7 टाइम्स उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस भी जीता है। एवरी टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस जब कोई फाइटर जीतता है तो उसमें उसको $50,000 एक्स्ट्रा मिलता है। $3,50,000 तो उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस में जीता है। बोनस ही उतना जीता है। अब करियर अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन 1.2 समथिंग 2 मिलियन के आसपास है उनका करियर अर्निंग्स। ये मतलब हाईलाइट रील है। इनका जो निकनेम है जस्टिन द हाईलाइट गेज्जे है, और अपने नॉकआउट के लिए जाने जाते हैं, नॉकआउट पावर के लिए। इन्होंने टोनी फर्गुसन को नॉकआउट किया, डोनाल्ड सरोने को नॉकआउट किया, जेम्स विक को नॉकआउट किया, शायद एडसन बारबोजा को भी नॉकआउट किया, और माइकल जॉनसन को भी नॉकआउट किया था। इनका 2 हार बस एडी अल्वारेज और डस्टिन पोये के साथ था। डस्टिन पोये के साथ ये जीत जाते, लेकिन 4th राउंड में बहुत केयरलेस हो गए थे, और इसलिए वो टेक्निकल नॉकआउट हो गए। लेकिन 4th राउंड तक जीत रहे थे ये। उन्होंने डस्टिन पोये को बहुत बुरी तरीके से मारा था। उनका लेग पूरा नीला ब्लूइश कर दिया था, मतलब मार मार के ब्लूइश कर दिया था। बहुत ब्रूटल टाइप के फाइटर हैं, और अपने लेग किक्स के लिए जाने जाते हैं। उनका लेग किक्स बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल लेग किक है। और जो रोगन भी बता रहे थे, ये लास्ट जो UFC का इवेंट हुआ था उसमें बता रहे थे कि यूजुअली जब हम लोग लेग किक मारते हैं तो डिस्टेंस बनाकर लेग पाँव को चलाने के लिए भी डिस्टेंस तो चाहिए ना, तो डिस्टेंस बनाकर लेग्स मारा जाता है। लेकिन जस्टिन गेज्जे का किकिंग स्टाइल इतना अच्छा है कि वो नज़दीक से भी लेग किक मार लेते हैं। मतलब उनको उतना डिस्टेंस चाहिए नहीं अपने किक्स को यूज़ करने का। हिप्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके कारण वो लेग किक्स अपना कोई भी एंगल से मार देते हैं। तो आपने देखा भी होगा, टोनी फर्गुसन को बहुत लेग किक से ब्रूटलाइज कर दिया था उन्होंने। एक ब्रॉलर स्टाइल है इनका, मतलब क्लोज रेंज से फाइट करते हैं, क्योंकि इनका रीच कम है। क्लोज रेंज से फाइट करते हैं और अच्छा बॉक्सिंग नॉकआउट करने का कोशिश करते हैं। क्लीन इनका ये जो स्ट्रेट है, लेफ्ट स्ट्रेट और राइट हुक बहुत अच्छा है।
खबीब के साथ कैसे मैचअप होते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं उनके बारे में। सो खबीब एक रेसलर है और खबीब ऑर्थोडॉक्स रेसलर है एकदम, मतलब प्रॉपर टेक डाउन्स, ट्रिप्स, जूडो का थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, वो सांबो यूज़ करते हैं खबीब। और जस्टिन गेजे जो हैं वो फोक स्टाइल रेसलर हैं। देखिए फोक स्टाइल रेसलिंग जो होता है ना, इसमें यूजुअली रेसलिंग में ग्राउंड में ले जाना पड़ता है ओपोनेंट को। फोक स्टाइल रेसलिंग में ग्राउंड में ले जाना तो है, लेकिन जो एस्केप होता है ग्राउंड से, जो उठ जाता है, उसमें भी पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो जस्टिन गेजे ऐसे रेसलिंग स्टाइल के फाइटर रह चुके हैं, पहले रेसलर रह चुके हैं। सो इनका अगर इनको ग्राउंड में भी ले जाया जाएगा तो जस्टिन गेजे का एक्सपीरियंस है कि वो ग्राउंड से जल्दी उठ जाते हैं, मतलब स्क्रैम्बलिंग बहुत अच्छा है उनका। सो खबीब उनको ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करेंगे और जस्टिन गेजे उठने में भी एक्सपर्ट हैं। सो ये होगा, मतलब खबीब ले जाएंगे, जस्टिन गेजे उठेंगे, ऐसा होना चाहिए। सो लेकिन फ़ाइट जब होगा तब देखा जाएगा। और खबीब बहुत स्मार्ट फाइटर हैं, वो जस्टिन गेजे के साथ स्टैंड अप नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्टैंड अप करेंगे तो उनका फ़ाइट हारने का चांसेस ज़्यादा है। खबीब फाइट को ग्राउंड में ले जाएंगे ही जाएंगे। बस बात इसी पे आती है, रिजल्ट इसी पे आ जाएगा कि जस्टिन गेजे अगर ग्राउंड में जाते हैं तो खबीब उन्हें उठने देते हैं कि नहीं। अगर उन्हें नहीं उठने देते तो खबीब तो जीतेंगे ही, मुझे लगता भी है जीतेंगे। लेकिन अगर उठ गए और उन्होंने स्टैंड अप गेम बना दिया तो खबीब को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्टिन गेजे के जो कोच हैं ट्रेवर विटमैन, वो बहुत ही इंटेलिजेंट कोच हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कोच है। वो जो उनका कॉर्नर का एडवाइस दिया था उन्होंने जस्टिन गेजे को टोनी फर्गूसन के साथ, बहुत अच्छा एडवाइस दिया था। बोल रहे थे कि डिस्टेंस मैनेज करके खेलो, शोल्डर में टैग करो पहले फिर मारो, मतलब शोल्डर टैग करते हैं डिस्टेंस देखने के लिए। सो डिस्टेंस मैनेज करके पंच करो, हर पंच नॉकआउट करने के लिए मत करो, कोई पंच, हर पंच से आप 100% उसका खोपड़ी उड़ाने के लिए मत करो। पंच ऐसे मारो कि लगे, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा हो, वो बोल रहे थे ट्रेवर विटमैन। सो बहुत अच्छा कॉर्नर एडवाइस दिया था उन्होंने टोनी फर्गूसन के साथ। सो खबीब के साथ भी उन्होंने, उनका शायद गेम प्लान अलग सा अच्छा सा होगा कुछ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि खबीब के मैनेजर और जस्टिन गेजे के मैनेजर अली अब्दुल्लाज़, नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, सेम आदमी है दोनों। डोमिनेंट एमएमए के उनका वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डोमिनेंट एमएमए, और दोनों खबीब और जस्टिन गेजे को रिप्रेजेंट करते हैं अली अब्दुल्लाज़। सो शायद वो चाहेंगे कि उनका फाइटर्स का फ्यूचर में मैचअप हो, क्योंकि उनके लिए फ़ायदा भी है। उनको ऑब्वियसली दोनों का फाइट होगा तो उनका भी नाम बढ़ेगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बैकग्राउंड के दो फाइटर्स को बैकिंग देते हैं, वो दोनों फाइटर्स लाइटवेट डिवीज़न के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। सो अच्छा होगा। सो ये फाइट शायद होगा, यूएफसी बनाएगा इस फाइट को। और जस्टिन गेजे ने भी रिसेंटली कॉल आउट दिया उनको, खबीब को, कि मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ आपके साथ, आप अनडिफीटेड हैं आज तक, सो लेट मी फाइट यू, आप बेस्ट फाइटर हैं, आपके साथ फाइट करना मेरा मतलब ड्रीम है, ऐसा टाइप का कुछ बताया था उन्होंने। सो ये फाइट शायद होगा, देखना पड़ेगा। एनीवेज बस इतना ही। और मैं थोड़ा अपना कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब मैं थोड़ा मैराथन रिलेटेड, रेस रिलेटेड कंटेंट भी डालूंगा। मुझे देखिए बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट है। सो मुझे जिस फील्ड में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा इस चैनल में। सो यस, बने रहिए एंड आई विल बी बैक।